उत्तर पूर्वी दिल्ली की मंडोली सबोली खेड़ा की श्री लवकुश रामला कमेटी के चेयरमैन विजेंद्र त्याग के सानिध्य में राम बारात, राम सीता विवाह, केकई कोप, राम वनवास लीला का मंचन किया गया। कन्यादान में आए ऐसे दानी दाताओं के नाम की एक बार जोर से ताली बजा दीजिए और ऐसे ही उत्साह बढ़ाते रहे। हम लोग उनके ऐसे ही दर्शन पूज्य माता जी को भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो भी इसी तरह से हमारे जब तक बैठी रहे और जब तक चकाचक कन्यादान करती रहे। और भी हमारे कमेटी के मोटे मोटे महानुभाव हैं, वो भी जिसमें स्वामी जी भी है और भी है। उसी समय पर अभी नहीं, यदि टूटा फूटा सोना चांदी पड़ा हो तो वो भी दान कर सकते हैं। एक बार जय बोलिएगा, बोलिए भगवान रामचंद्र की, बोलिए श्री नगर की। दाता का दान चली रहा है, लीला भी स्थगित नहीं करेंगे, लीला भी प्रारंभ रहेगी। जो दानी दाता है अभी नहीं आए, कन्यादान के समय पर ही आए, और जो आ रहे हैं कलश है सामने, उस कलश में अपना योगदान देते रहे। आइए लीला प्रारंभ है। मंत्री खड़ा होगा, चले जाओ। दिल में कोई बदतमीजी यूज हो? हाँ बदतमीजी नहीं है, फिर कैसे बोलूं? अरे पहले देखो राम राम जी, अच्छा जी लगा के बात करनी है, जी लगा के बात करनी है। राम राम जी, तुम कौन हो जी? क्या कर रहे हो जी? क्या कर रहे हो? मरने के लिए क्यों कह रहा है तू? चले जा। राम राम जी जी। क्या कहा था तुमने? मैंने उसे कहा था राम राम जी जी। अरे बेवकूफ, हमने एक जी जी कहा था और तुम डबल जी जी लगा जी जी कहते ही नहीं से। तो तूने ही तो कहा था कि जी में कमी नहीं रह जाए। अरे तो जी जी कहते थे, डबल जी जी क्यों लगाई? तो हमने तो निगरानी नहीं, जी में कमी न रह जाए। एक सिंगल जी, ठीक है। कौन हो? राम राम जी। राम राम जी। हम आए
हाँ ये तो हमें भी दिख रहा है आए हो, लेकिन कहाँ से आए हो, क्यों आए हो और आप हैं कौन? हम जनकपुर से आए। बहुत सुंदर। हम पंडित जी हैं, पंडित जी हैं। पंडित जी? पंडित जी ऐसे पंडित जी? पंडित जी ऐसे पंडित जी? अच्छा, हम सबसे टॉप के पंडित जी। ओहो, टॉप के तो सभी होते हैं, लेकिन ये बताओ कौन से पंडित हो तुम? भैया कौन से पंडित हो? अभी आ रहा हूँ। जाओ। पंडित जी हाँ, कौन से पंडित है? क्या करना है? छोटा सगाई का चलो। अच्छा, हम हैं गौड़। बोलो कौन से गौड़ हो, कौन से पंडित हो? हम भी एक और गौड़। कौन से गौड़? अभी तो गौड़ को झोल में रही है। क्यों बे? आदि गौड़, आदि गौड़, आदि गौड़ है, आदि गौड़, आदि गौड़। अरे ये बताओ आपका गुरु कौन है? तो पूछो हम गुरु ये अगर ज्यादा पूछे तो हमारे तुम्हारे गोत्र और ये सब मिले जुले, ठीक है? बता दो। गुरु है हमारा उस तरह है, उस तरह क्या? उस तरह। उत्तरा। हाँ। और देवी? देवी कैसी है? कैसी? सागा क्या है? सागा सागा सिल्ली। निकास कहाँ से है? निकास को समझ को पेटी में दिए। तुम पंडित जी हो? हाँ पंडित जी। इधर आओ। पंडित जी ये भी कहता है हम नाई हैं। हम तो नौवा है, हम पंडित तो हमारे संग है। ला के लाओ पंडित जी को। पंडित जी को प्रणाम स्वीकार करें। कैंटीन रहो मंत्री, तो हम जाकर के दरबार में महाराज दशरथ जी से कहो जाकर के जनकपुरी से एक नाई और एक ब्राह्मण आए हैं। क्यों नहीं? आप महाराज के जीवन की जय हो। प्रसन्न हो प्रहरी, कहो क्या खबर लेकर आए? महाराज जनकपुरी से दो दूत नाई और ब्राह्मण आपके दरबार में आना चाहते हैं। कहो मेरे लिए क्या क्या है? सेवक नाई और ब्राह्मण का एक साथ आना शुभ सूचक हुआ करता है, उन्हें सम्मान से दरबार में लेकर आओ। चलिए पंडित जी महाराज, दोनों ही चलिए। मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। यह तो होगा बाहर की लगन पत्र का लोचन पाँच तपाती इसमें लिखा है सिद्ध श्री सब लायक हो, उपमा बड़ी योग्य बने तुम रही हो, हम में तो छल छिद्र भरे तुम सुख के सिंधु सदा बनी रही हो। श्री श्री 1008 श्री चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ जी को शिव के महाराज की जय जी। अग्र लिखित हाल है कि मेरे यहाँ एक भगवान शिव का धनुष रखा था, मैंने प्रण किया था जो इस धनुष को तोड़ेगा मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दूंगा। वह सौभाग्यशाली आपका पुत्र ज्येष्ठ राम हुआ है और राम का विवाह है। आप बारात सजा कर ले आइए, सुता ब्याह ले जाइए, तस्कर शतानंद भैया कुशल दोनों
जाए। हे भैया आओ हम तुमसे मिलेंगे। मिलो राम जी से। क्या हो गया? इनमें क्या तो बांस मार रही है, बदबू आ रही है। अरे ओ नाई, नजर करते तो नाई नाई। अरे बदबू नहीं है, खुशबू है सेंटों की, इत्रों की। वो तो बदबू सी लग रही है। अब ऐसा करो, सभी को दरवाजे पर ले जाओ, दरवाजे से राम जी को मंडप में ले जाना, इन्हें जन्माष्टमी में छोड़ जाना। ठीक है चलो। सभी चलिए दरवाजे पर महाराज। ओ चलो आरती मंगल सा, ओ चलो आरती मंगल सा। सजन आए हरे हरे, सजन आए हरे हरे, चलो आरती रब जाए, अब सब जाए। चलो आरती मंगल सा, सजन आए हरे हरे, सजन आए दरवाजे। अब स्वामी के कलश चौद से सोए, जन्मला को भी आगे हो। सोने के कलश चौद से राम जी, सोने के कलश चौद से सोए, सोए मंगल साज। आज ये मिथिला पूरी निवासी रहे बहुत हंसा, सजन मोहन बाजे, चलो आरती मंगल सा। सजन आए हरे हरे, सजन आए मेरे मारे। जय मंगला। अब राम जी को मंडप में ले जाओगे। तो मैं तो पैदल ले जाऊँ, कंधा पैदल ले जाऊँ। तेरी इच्छा हो जैसे ले जा, लेकिन रास्ते में कुछ सखियां मिलेंगी। राम जी, ध्यान रखना। राम जी आओ भैया। कंधा पे बैठेंगे? नहीं हम पैदल आपके साथ में चलेंगे। देख लो वो मिलेगी यहाँ पे। नहीं हम पैदल जाएंगे। चलो तो आ जाओ। ओ भगवान सखिया, राम जी को ये नलवा ले जा रहा हूं मंडप के नीचे, जाको गाड़ी ले लो। गाड़ी 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 कैसे? राम जी भैया ये तो गाय है। तो आप भी दे लो। मैं जाऊँ? क्यों नहीं? और लुगाई दारी उल्लू की पट्टी रे, लुगाई दारी उल्लू की पट्टी। अरे सखियो, हाँ देखियो ये नलवा को खाए खाए के राम जी के ब्याह के लड़ुआन ने कितना मोटो है रहे हैं, कितना है रे भाई? जैसे भैंसिया को खाए ये नलवा सारा। और राम जी कहो। देखो ये लुगाई दारी ने सीता जी के ब्याह के मोटे मोटे रसगुल्ला खाए, इनको मौके सोए होए। कैसा हो गया? और जैसे हलवाई की भट्टी रे, लुगाई दारी उल्लू की भट्टी। अरे सखियो, हाँ ये नलवा को मौके सोए, जैसे ही टनी को भात खाए, जनुआ खाए, उल्लू को भात खाए। और राम जी कहो भैया। देखियो ये सखीदारी लंबी कितनी है, कितनी लंबी है? और जैसे स्टेज की बल्ली रे, लुगाईदारी उल्लू की भट्टी। ये नलवा ना आयो मेरी खातर में, मेरी खातर में, जाके मेरा तो लगा लो पल्ली बात में। ये तो आई ना आई मेरी
मारन के दर्द उठा भेंट मेरे खुदा सारा या सखिया की अम्मा के दर्द उठो पेट में रुवाईदारी रोवे बाजरे के खेत में रुवाईदारी रोवे बाजरे के। अरे नौवा के अरे क्या कह रही है? बोलो खाऊंगा खाना बोलो श्री लवकुश रामला कमेटी के चेयरमैन विजेंद्र त्यागी व उनकी टीम ने मुख्य अतिथियों का राम दरबार भेंट कर स्वागत किया। स्वागत करें हमारे मौजूद मेहमानों का। ये तो इंद्र देवता है हमारे। चौहान साहब, राजेश त्यागी जी और त्रिपाठी जी का मैं पुनः एक बार रामलीला कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब तक हम कार्यक्रम करते रहेंगे आप लोग भी इसी तरह प्रेम से आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी की। बोलो संकट मोचन हनुमान की जय। बोलो बजरंग बली की जय। भगवान को मंडल शोभा बढ़ी न जाए धनुष्मान की अब तू इधर आ। भगवान का विवाह हो रहा है। राम कहो बोलते मैं तुम्हारे पिताजी अयोध्या का राज देना चाहते, इसलिए आप संयम और नियमों का पालन कीजिए, पृथ्वी पर सैर करिए और अच्छी तरीके से रहिए। तो आप क्या करोगे? गुरु सिख गए राम पे गए नाम अब विश्व में जन्म एक संग सब भाई हो जन सायन के लड़का। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि मेरे तीनों भाइयों को छोड़ करके और मेरे लिए इस अयोध्या का राज हो रहा है। हम चारों भाइयों का साथ एक ही जन्म हुआ था और एक ही साथ खेलना कूदना और पढ़ना भी एक ही साथ हुआ था। विमला वंश अनुचित महाराज दशरथ राम जी को राज दे रहे हैं। बाकारे कलूटा राम राज तुझे क्या दुख होगा? और मेरे बेटा
में लगता फटे तू मोए पंडित जू के जो देख यहाँ सभी पंडित जी हैं, बगल में भी पंडित जी बैठे हुए हैं, पल्ली बगल में भी पंडित जी बैठे हुए हैं, और हम भी पंडित जी हैं, और आगे भी पंडित जी हैं। तो पंडित जू हाँ तुम अपने जा पटवारा में पहले तो बोलना सीखे, पटवारा मत बोल, पंचांग बोल, पत्रा बोल। अरे पंडित जी बरस जाए तो पंचांगे नहीं, पटवारा तो चौरे में दिखिरोए। अरे तेरा क्या सवाल है, तू बता। तू ये देखो पंडित जी कन्या को मेरो बेटा भरत राजा होगो के बुकारो का लूटा राम होगो। दासी मंत्रा, तेरा सवाल है अयोध्या का राजा श्री राम होंगे या भरत होंगे, तो हमारे ज्योतिष में, हमारे पंचांग में ऐसा लिख रहा है भरत भुआल हो ये सांची। भरत राजा तो जरूर होंगे, लेकिन भुआल आल नाम होता है गुफा का। अब ये नहीं कह सकते हैं भरत गुफा में बैठ करके राज करेंगे या गद्दी पर बैठ के राज करेंगे। यदि तू उपाय करे तो भरत राजा हो सकते हैं। अरे पंडित जी में उपाय तो ऐसो करता हूँ, बादर फार की ठेगरी लगाए दो, बैठ के 4 गीत गाया हूँ। हसी कहे रानी गाल पर तोरे 3 लखन सिखा असमन मोरे। काशी, ये कारण क्या है जो कि डबली जैसे गाल तूने फुला रखे हैं? कहीं तेरे लिए लक्ष्मण जी ने शिक्षा तो नहीं दे दी? और हम सबने शीश उठाए हैं, तूने क्यों बाल बिखेरे हैं? जो तू रो रही सगुन सायक ये कैसे लक्ष्मण तेरे? और किसी से लड़कर आई है तू, भूखी अधूरा प्यासी है, सौगंध तुझे मेरे बेसन की। दासी याद, सौगंध तुझे मेरे बेसन की। क्या बात है दासी? राम छाड़े कुशल जई आजू, बिना है नरेशा कहे युवराजू। हे महारानी जू हाँ दासी, हमें कौन सोते सोते ना तो शिक्षा देवो, और कौन के बल के ऊपर हम अपने गालन में फुलाओगे? हमारे तो गाल फूल के रेल के डिब्बा है रे। महारानी जू आज बारा में छोड़ दी, यह नंगर में कौन खुशी होगी? चाहे कि दशरथ जी कल अयोध्या को राज दे रे। हाँ सब क्या बात है दासी? नींद बहुत प्रिय से छुड़ाई, लखन भूप कपट चतुराई। और हे महारानी जू हाँ दासी, तुम्हें तो नींद बड़ी प्यारी है, बड़ी बड़ी पल का है तोरो कत्तोहा। तुम्हें महाराज की कपट चतुराई की कहा पतो है? पुरुष है कवच है भोई, बाधल की रख जाओ तो
फोन में बार बार की ना तो मैं तेरी जिद्दा को निकाल लूंगी। और चल निकल यहाँ से नारा तू, किसने तेरी मन मारी है, तू निर्मल सोच रुई के लिए बन कर आई सचमुच है राम को राज तिलक तो मुंह मांगा इनाम और सच्चा सुना दे तू हाल हाल मोरी दासी, सच्चा सुना दे तू हाल। सच्चा सुना दे तू हाल। झूठा सगुन जो तूने सुनाया, झूठा सगुन जो तूने सुनाया, दूंगी मैं घर से निकाल मेरी दासी, सच्चा सुना दे तू हाल। राम जो राजा हो गए दासी, राम जो राजा हो गए दासी, दूंगी माला माल मुरी दासी, सच्चा सुना दे तू हाल। दासी अगर राम को राज हो गया तो तू जो कुछ मांगेगी वो दे दूंगी दासी। एक यार आस सब पूरी, अब कछु कह दासी गगन दूर। हे महारानी जू, हाँ दासी, तुमने तो मेरी सब आशा एक ही बेर में पूरी कर दैया। अब तो मैं पहले बार ही के जोड़े जाऊंगी, अपनी दूसरी काठ की जीभ लगवाऊंगी, जब तुमसे बात करूंगी। हाँ मैं तो पुच्छ पाछ धरी सही कहती दासी। थोड़े छोड़ो कतारो अंधारा, अन भय देख न जाए और जे हमारो कपारो है, जे तो सब तरह के भोर में लाख। क्यों दासी? जो कि तुम्हारो अन है तो देख नहीं सकते। हाँ करेंगे तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी सी, कौशल्या के मुंह पे कौशल्या की, ना तो पुच्छ पाछ धरे देंगे। कौन कहे अमेरिका चेरी छाड़ के हो कोई सोते ना तो राजा है जा, कोई रानी है जा, हम तो दासी के दासी रिंगे, हमें तो चार कारे पीर
बासन और ज्यादा मांग ले पड़ेंगे सही कहती दासी। सावर पद पद पूछते ही सवरी गान मजी जन मोर। दासी सादर पड़पड़ देखो मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ और तुम कहने में डर रही हो दासी। डरने वाली बात नहीं, बात क्या है दासी, उस बात को बता। हे महारानी तुम तो बार बार पूछ रही हो पर मोरे कहने में डर लगे रो कि मेरे महाराज पे दो बच्चा नहीं बिन दोनों बच्चा ने मांग लो। दासी बगान तो मेरे दो हैं लेकिन क्या मांगूंगी? अरे एक में अपने बेटा भरत को राज और एक में बकारे का लूटा राम को 14 वर्ष को बनवास। तो दासी मांगोगी कैसे? और सुनो महारानी तू भूपति राम शपथ शपथ रही तब मांगो ये वचन न करा और ऐसी मत मांग लियो तो के लाओ दे दो हमारे बर्तन में। जब तक महाराज बकारे कलूट राम की सौगंध न खाई जाए तब तक मत मांगियो, ना तो मर्द की जुबान और गाड़ी को पहिया ये दोनों तब चलते थे इनको कोई विश्वास नहीं। तो दासी मैं क्या कहूंगी महाराज से? इन चमकने ने तो उतार दी ठीक है और मुंह पे ते ले लियो फटे पुराने से। ठीक है और कोप भवन में चित्त खाट बिछाई के पट सो गए और जब महाराज आमे तो नखरा करियो और राम की सौगंध दे भइयो जब ठीक है जाओ और भूल जाना नहीं डगमगाना नहीं और छोड़ा तुम्हें तकदीर पे। दासी वो ये नखरे तो बताओ, नखरे बताओ। नहीं तो कभी काम ही ना करो ऐसा। तो ठीक है तो तुम तो थोड़ी देर को बन जा महाराज दशरथ जी। ठीक है और मैं बन नहीं हूँ कि कहीं अब आई हूँ मोर बन नहीं हूँ। ठीक है प्रिय कैकेयी मत बोला जाओ बसो तू कौशल्या के जोड़े चले जा। हाँ मेरी गोगल में नहीं दासी, या तो होगी आशा पूरी या होगी निराशी, या तो राजा भरत होगा या उठेगी मेरी झांसी। आए हो मन में तो स्वार्थ रखते पिया बातों से मनाने। और दुनिया में कौन किसी का है महाराज? दुनिया में कोई किसी का नहीं है। इसी को बात कर रही है। दुनिया में कौन किसी का है? सब मुंह देखे की मोहब्बत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय है। उसी सबके पास में किसकी बात कर रही हो? वही तुम्हारी प्राण प्रिय है जिस भरण के तो पहले
ये बताओ किसकी बात कर रही हो? हमारी प्राण प्रिय कौन है? मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ। तुम हमारी कोई नहीं हो। जाओ चले जाओ। तुम हमारी कोई नहीं हो। फिर महाराज दिखानी हो पटरानी हो। महाराज बोलो। तुम मांग मांग जो कहते हो, इस मांग पर जान निकलती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भी न। ऐसी बात क्यों करती हो कि कहीं हाँ शायद मांग का सम्मान तुम नहीं जानती। सम्मान मांग का रानी तुम। इधर आओ, इतनी दूर मत जाओ। सम्मान मांग का रानी तुम पूछो अपनी इन पट्टियों से। यह तुम्हारी मांग की दोनों तरफ की पट्टियां हैं। इनसे पूछो कि मांग का सम्मान क्या हुआ करता है। सम्मान मांग का रानी तुम पूछो अपनी इन पट्टियों से। दूल्हा की दुल्हन वही तो है, भक्ति है मांग होती है। रही मांगने की बात तो ऐसे वैसे से मत मांगो। अरे मांगो उससे जो पक्का हो और जो सदा बाप का प्रेमी हो, सदा मांग का सदा। झूठे हमें जो सजन देऊ, तुझे चार मांग के न ले। अपनी बात बोलो। तुम कहती हो कि मांग पर जान निकलती है, बिन मांगे मुक्ति मिलती है, मांगने से भीख नहीं मिलती। तुम आखिर मांगना क्या चाहती हो? महाराज कुछ आगे तुमको राजा जी, तुम पर है दो वरदान मेरे। मेरा वर मुझको दे दो, यदि बनते हैं धन। कैसी बात करती हो प्रिय? प्रथम बात तो यह याद आया मुझे कि देवासुर संग्राम वाले तुम्हारे दो वरदान हमारे पास है। हमने तुम्हें वचन दिया था कि जब तुम मांगोगी हम तुम्हें दोनों वरदान दे देंगे, लेकिन तुमने आज तक उन वरदानों को मांगा ही नहीं और हमें देने का समय ही नहीं मिला प्रिय। मेरा भोला स्वभाव है, मैं भूल तो जाता हूं, लेकिन तुम बैठा ही हमें झूठा दोष मत दो। आज तो बल तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो। हमने सीखा है नहीं नहीं जो भी मन को फायदे लो। कर्जे तो बहुत और बरसेन बूंद यह तो भरे बूंद मेघों में है। बस कहा सो दिया दिया यह एक बार मर्दों में है। हम मर्द हैं, एक बार कह दिया वह मान लो तुम्हें दे दिया। जरा मांग कर तो देखो वरदानों में क्या चाहती है। महाराज महाराज कौन है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रवीर वही कहलाते हैं सो बात अपनी मत। चाहे मित्र शत्रु हो गए, चाहे संसार पलट जाए, सर कट जाए सो कट जाए, सर से बात जाने पाए। अरे हम कह दिया प्रिय कि हमारा सर भले ही कट जाए, सिर से बात नहीं जाएगी। तुम जो मांगोगी वही पाओगी। तो क्या चाहती हो? महाराज कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ, कुछ बात नहीं। सच तो तुम हो राजा जी, पुरुषों का कोई विश्वास नहीं। किसी बात महाराज इन चिकनी चिकनी बातों से महाराज तुम्हें हमारा विश्वास कैसे होगा ये बताओ। इन चिपड़ी चिपड़ी बातों से महाराज मुझको बहकाओ। छत्री नरेश के लाते हो सौगंध राम की आज तू क्या कह रही है? मुझे रात की सौगंध दे रही है? हाँ तू विचार नहीं करती? तुमने यह भी सोचा है कि हमारे इस वंश की परंपरा क्या है, मर्यादा क्या है? रघुवंश राधे कुलगी सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। कहीं ये हमारे रघुवंश की परंपरा सदा से चली आ रही है। प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन हम अपने बच्चों को कभी नहीं जाने देते। अगर तू रात की सौगंध दे रही है तो सुन, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाएं और पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चल जाए, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों पर मगर जाए, हम वह नहीं जो वचन अपने से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा।
ये क्षत्रिय नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध सहित सुनो मेरा कथन है एक वीर की प्रतिज्ञा और क्षत्रिय का वचन। मध्यस्थ मेरी बात का यह राजभवन, हमारे तुम्हारे बीच में कोई भी नहीं है, मात्र ये राजभवन है। साक्षी है आकाश पृथ्वी और है आन पहली मर्तबा। ये पहली मर्तबा बात हो रही है कि कहीं है आन पहली मर्तबा उस पाक नाम की खाता हूं तेरे सामने सौगंध प्यारे राम की। बोल क्या मानना चाहते हैं महाराज? बोलो। पूर्व सुनो प्राणपतो प्राणनाथ वरदान में अपने मांगती हो। कोई आवश्यकता नहीं है, वरदान सुनो प्राणपतो प्राणनाथ वरदान में अपने मांगती हूँ। तेरे वरदान के बदले में बस राज भरत को चाहती हूँ। ठीक है प्रिय केकई, शायद तुम ये भी जानती हो कि हमारे इस वंश की परंपरा क्या है। हमारे वंश की परंपरा है जेठ शाम सेवक लव भाई, यह दिन कर कुल रीत सोहाई। हमारे वंश में बड़ा भाई होता है, वो मालिक होता है, राजा होता है, उसके छोटे भाई उसके सेवक होते हैं, सेवा करते हैं। परंतु विवाह के समय हम तुम्हें वचन भी दे चुके हैं, इसलिए अगर तुम्हें अपने बेटा भरत को राजा देखना है तो हम तुम्हारे बेटा भरत को राजा बना देंगे। और दूसरा वरदान मांगो। दूसरा वर चाहिए मेरा, दूसरा वर चाहिए मेरा, सुनकर संकोच मत होना। क्षत्रिय नरेश में लाते हो तो धर्म से कुछ न विमुख कभी नहीं होगी। मांग कर तो देखो। यदि राम जो राजा होते हैं वो राजा नहीं उदासी है, कल से 14 वर्षों को तब सीवन करो और अब धाऊ जा रे की न कहते। तूने आज अयोध्या को ही उजाड़ दिया। आज से इस अयोध्या में तूने अचल विपत्ति की नींव डाल दी। मोर मनोरथ सरकार पूरा, भारत भारत भक्त हते अरे परमात्मा, आज मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल रहा था, लेकिन फल लगने के समय अरे दुष्टान तूने उसे जड़ से नष्ट कर दिया। खबने हुआ बसरे गए ना
ये क्या हो गया? आज से संसार में स्त्री का विश्वास उठ गया। जिस तरह योगी जन अपने जीवन भर अपनी योग साधना करते हैं, परंतु जब सिद्धि का फल समय प्राप्त होने का होता है तो कबूतरी उस सबका नाच कर देती है, नाच कर देती है। रानी, सब पुत्र पिता को है समान, चाहे एक बाप की कितनी भी औलाद हो, सब उसे प्राणों के समान प्यारे होते हैं। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी ये बात जानती है मुझे एक सब भरत राम ये त्रिभुवन नायक। पहला पर जो तूने मांगा वो नहीं हुआ है भार, मुझे मिल जाए राज भरत सुत को उत्साह सहित। परदेश निकाला राम को, और वो भी 14 वर्षों को। रानी, तूने ये क्या सोचा मैं समझ न पाया। रानी ने राज भरत सुत को, मैं तेरे बेटा भरत को बुलाकर यहाँ का राजा बना दूंगा। रानी ने राज भरत सुत को, पर और क्रूर व्यवसायकार है मेरा राम कहूं सा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय कर। रानी ये तेरा पति, हर पत्नी के लिए पति परमात्मा होता है, ईश्वर होता है, देवता हुआ करता है। रानी, तेरा पति तेरा पूज देवता है। इस समय पाम पर भी तेरे बस इतनी भीख, मैं तुझसे दावत फैलाकर थोड़ी सी भीख मांग रहा हूं राम के प्रति के गई। मैं राम को तपसी जरूर बना लूंगा। वनवास में मत भेज, तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद भाव में रहा। मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम बेटा। मैं राम को राजा नहीं बनाऊंगा, तपस्वी बना दूंगा, लेकिन अयोध्या में ही रहने दे। मेरी आंखों से दूर मत करके गई। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, मैं तेरे पैर पड़ता हूं। महाराज, वरदान जो मेरे मांगे हैं मैं इनको बदल नहीं सकती, पर गई देख जो पत्थर पे धोने से निकल नहीं सकती। अगर हृदय आपका दुखता है, अगर हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूं। बूढ़ी आंखों के आगे रहे राम, वो उपाय सुनाती हूं। ठीक है, उसी उपाय को बताओ तो मेरा राम हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे। महाराज, बात नहीं है महाराज, ये बात अभी हमारे तुम्हारे बीच में है। महाराज, बात गरीब है, पंचों में कुछ अपमान नहीं। तुम अपने मुंह से ये कह दो कि दूंगा तुझे, पर नीच मुक्त वाली औरत माए बल से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तुम हमें दिखाती। इस सूर्यवंश की चादर में जो आज तक ये सूर्यवंश की चादर उज्ज्वल रही है, कभी कलंकित नहीं हुई, इस सूर्यवंश की चादर में कालमा नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस्व दे देंगे पर बचन नहीं। क्या उलझन है बता न दे। तो धर्म हमारा जाता है, उस और राम बन जाता है तो प्राण से धारा। बेटे के प्यार दूर हो जा,